प्रैक्टिस सेट 4.4। उससे भी पहले एक बात, 1 मिनट में बड़ी बात, हम सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि हम त्याग नहीं करते। मैं फिर से कहता हूं, हम सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि हम त्याग नहीं करते। जैसे कि सुबह की नींद किसको पसंद नहीं? हर किसी को पसंद है, पर गिने चुने बच्चे वो सुबह की जो नींद होती है उसका त्याग करते हैं और पढ़ते हैं, तब जाके वो सफल होते हैं। कम बैक टू द पॉइंट। प्रैक्टिस सेट 4.4। क्वेश्चन नंबर 4। देसाई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100। देसाई नाम का कोई व्यक्ति है, उसने कुछ शेयर मार्केट में बेचे, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 50 रुपीज है, और उसके पास कितने पैसे आ रहे? अमाउंट रिसीव्ड इज 4988.20। शी पेड ब्रोकरेज, कितना ब्रोकरेज? 0.2% एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18%। देन हाउ मेनी शेयर डिड ही सेल? उसने कितने शेयर बेचे? ठीक है, किसी को पता है? कुछ भी पता नहीं। लेट नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बी एक्स। एक्स 20 हो सकते, 10 हो सकते, 1000 हो सकते, 2000 हो सकते, किसी को कुछ पता नहीं। नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बी एक्स। ठीक है, फिर अगर मेरे को उसका अमाउंट निकालने का, सम अमाउंट क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ये तो फॉर्मूला अपना सीधा। सम अमाउंट निकालने का है, किसी ने 10 शेयर खरीदे और मार्केट वैल्यू 3, उसने कितने पैसे दिए या कितने पैसे आए, तो सम अमाउंट कितना होगा? इफ आई वांट टू फाइंड सम अमाउंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। अब उसने कितने शेयर बेचे? मान लो x इनटू, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 50। तो कितना है आंसर? 50x। सम अमाउंट कितनी आई? 50x। ठीक है, अब उसके साथ उसको ब्रोकरेज भी देना है। कितना देना है? ब्रोकरेज कितना देना है? 0.2% ऑफ सम अमाउंट। तो वो कितना है? 50x। अरे इतने पैसे गए ना, नंबर ऑफ शेयर्स उसने बेचे, फिर इनटू मार्केट वैल्यू। वो खुद नहीं बेच सकता ना, कोई तो एजेंट के मार्फत बेचता ना, तो उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना। कितना? 0.2% जो भी अमाउंट का उसका, क्योंकि कितने शेयर बेचे किसको पता नहीं, कुछ तो भी बेचे, पर मार्केट वैल्यू इतनी अमाउंट हो गई, तो उसके हिसाब से जो एजेंट होता है वो उसका कमीशन लेगा 0.2%। तो 0.2% हटा दिए इंटू 50x, 51 जा 50, 52 जा, तो कितना आया? 0.1x। कुछ तो भी 51 जा 50, 52 जा 200, 2 कट हो गया, 0.1 बचा, 0.1 इंटू एक्स। ब्रोकरेज कितना पैसा देगा? 0.1x जो भी कुछ है। ठीक है, ब्रोकरेज के साथ और क्या है? जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, गवर्नमेंट को भी देना है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी कितना है? 18%, और ब्रोकरेज कितना है? 0.1x। कितना आया? 18/100 इंटू 0.1x। सही है कि नहीं? सही है। करो काटा काटी, कितना आएगा? 0.18 इंटू 0.1x, तो कितना आया? 1 2 3 के बाद 0.018x। अरे वाह, 18 1 जा 18। ठीक है, पर डेसिमल कहाँ पे दो? 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद 0.01x, 0.018x। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जो गवर्नमेंट को कुछ पैसे जाने वाले हैं वो इतने जाने वाले हैं, ब्रोकरेज को इतने पैसे जाने वाले हैं। ठीक है, सब जाने के बाद मेरे हाथ में कितने पैसे आने वाले हैं? अमाउंट रिसीव्ड इक्वल टू
सम अमाउंट, सबसे पहले उसकी सम अमाउंट माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, अमाउंट रिसीव गिवन है कितना है 4988.20 इक्वल टू सम अमाउंट कितनी थी उसकी 50x माइनस ब्रोकरेज कितना है 0.1x माइनस जीएसटी कितना है 0.018x, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब 0.1x माइनस, दोनों माइनस है, इसको ऐड करो, उसका आंसर आने वाला है 0.1 और 0.018 कितना आने वाला है 118, 4988.20 इक्वल टू 50x, इन दोनों का एडिशन किया, माइनस साइन दिया, कितना आया 0.118x, ठीक है। अब 50 में से कितने गए 50.00 माइनस 118 तो कितना आया 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 9 4, तो 4988.20 इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 49.882 एक x। अब हमें x ढूंढना है इनटू के फॉर्म में, इधर आने के बाद डिवीजन के फॉर्म में जाने वाला है 4988.20 अपॉन 49.882 इक्वल टू x, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इस पॉइंट को भी आगे ढकल दो, इसका मतलब हो गया 498820, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो इसको भी आगे ढकल दो 4988.2, मतलब एक ही हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आगे दिया था करके, ऊपर का पॉइंट चला गया। अब नीचे का पॉइंट मेरे को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक 0 दो, 498820 और एक 0 चिपका दिया क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अब वो पॉइंट भी चला गया 49882 चला गया जो ऊपर 0 ऐड किया मैंने इक्वल टू x। देखो 4988 वन जा 49882 और 2 0, तो x कितना आया x इक्वल टू 100। जो देसाई नाम का व्यक्ति है उसने कितने शेयर बेचे 100 शेयर बेचे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिसोजा परचेस 200 शेयर, डिसोजा परचेस 200 शेयर, फेस वैल्यू कितनी है 50, एट प्रीमियम कितना है 100, he received 50% dividend on the share, after receiving the dividend he sold 100 share at discount of rupees 10 and remaining share were sold at a premium of rupees 75, for each trade he paid the brokerage of rupees 20, find whether D'Souza gained or incurred a loss, उसका प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, हाउ मच, और प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना, कुछ भी पता नहीं, ठीक है। मान लो आउटे मास्टर उसने क्या किया 200 शेयर मैंने लिए थे किधर से भी मुंबई जाके आया था, बीच में घूमने गया था, वहां से मैंने 200 शेयर खरीदे, बाद में मन में आया उसको बेचना है, चलो ठीक है। तो उसके पहले उसकी फेस वैल्यू 50 थी, प्रीमियम था 100, फिर 1 साल तक वो शेयर मेरे पास थे। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एनुअल इनकम होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार शेयर मैंने खरीदिए, जो भी कंपनी का फायदा होने वाला है वो घर बैठे मेरे को पैसे आने वाले, 50% डिविडेंड मिला। डिविडेंड मिलने के बाद मेरे मन में एक विचार आया, क्या विचार आया कि मेरे पास 200 शेयर है, मैं 100 शेयर बेच देता हूं डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, देन ही सोल्ड 100 शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट ₹10 का डिस्काउंट लेके 100 मेरे को बेचना है, कुछ तो भी काम था, एंड रिमेनिंग वे सोल्ड, बाकी के बचे, बाकी कितने बचे, और 100 बचे क्योंकि 200 शेयर है मेरे पास, और बाकी के 100 शेयर मैंने कितने में बेचे, एट ए प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज फॉर ईच ट्रेड। जब भी कभी इन आउट हुआ तो मेरे को ब्रोकरेज
जो भी एजेंट था, मैं जब भी एजेंट के पास गया मैंने उसको हर वक्त 20 रुपए दिए, तो मेरा फायदा हुआ या लॉस हुआ, ये हमें ढूंढना है। चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगाते हैं। टोटल शेयर कितने हैं, कितने शेयर परचेस किए, उसकी मार्केट वैल्यू पता है क्या? नहीं। जब तक मार्केट वैल्यू पता नहीं होती तो मैंने कितने पैसे दिए वो भी पता नहीं चलने वाले। हम कोशिश करेंगे कि मार्केट वैल्यू ढूंढना है। प्रीमियम दिया, पता है मेरे को फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम, एक फॉर्मूला है, ठीक है। मार्केट वैल्यू पता नहीं, फेस वैल्यू 50, प्रीमियम कितना है 100, तो इससे मेरे हाथ में मार्केट वैल्यू आ गई। 50 उधर गया, कितना आया 150। शेयर पता है, मार्केट वैल्यू भी पता हो गई, कितनी हो गई 150। अब टोटल अमाउंट, टोटल या सम अमाउंट बोलो, सम अमाउंट। अभी मैंने फॉर्मूला दिया, सम अमाउंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। सम अमाउंट शेयर कितने हैं 200 प्लस मार्केट वैल्यू कितनी है 150, तो कितना है 1 2 3 1 2 3 15 2 30। सम अमाउंट। अब मैंने परचेस किए, मैंने खुद ने परचेस किए क्या? नहीं, कोई तो भी एजेंट था, तो मैं एजेंट के पास गया परचेस करते समय, तो मैंने उसको 30,000 दिए, बस 30,000 दिए क्या? नहीं। फॉर ईच ट्रेड ब्रोकरेज कितना देना मेरे को 20 देना है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, टोटल अमाउंट कितनी आ गई 30,000 प्लस 20 क्यों सर? अरे ईच ट्रेड, जब भी मैं एजेंट के पास गया खरीदने हो या बेचने हो, मेरे को उसका चार्ज देना है एजेंट का, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? किसी को कोई डाउट? 30,000 में 20 मिला गया। बोल तो जब भी मैंने 200 शेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदे प्लस ब्रोकरेज दिया, तब जाके मैंने 200 शेयर खरीदे, तो कितने मेरे जेब में से पैसे गए 30,000 20 रुपए, ठीक है। इसका काम खत्म। हाँ चलो, फिर 1 साल हो गया, डिविडेंड कब आता है? 1 साल के बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड ऑन 1 शेयर क्या होता है, कितना डिविडेंड? 50% ऑफ डिविडेंड हम किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है 50, तो 50 अपॉन 100 इंटू 50, 51 जा 50, 52 जा 21 जा 2, 225 जा, तो 1 शेयर पे डिविडेंड कितना मिला मेरे को 25 रुपीज। मैंने कितने शेयर खरीदे थे 200, डिविडेंड ऑन 200 शेयर इक्वल टू 25 इंटू 200, 25 2 जा 50 और 2 0, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ शेयर खरीदे, 1 साल वेट किया, मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ गए 5,000। पर 1 साल पहले मैंने कितने पैसे गुताए थे 30,000 20 रुपए। अब इसमें ब्रोकरेज आने वाला है क्या? नहीं, मैं एजेंट के पास नहीं गया, अपने आप अकाउंट पे जमा हो गए। कितने पैसे आ गए 50,000। फिर मैंने सोचा, क्या सोचा, जो मेरे पास 200 शेयर है उसमें से 100 बेचना है, ठीक है। देन ही सोल्ड 100 शेयर, कितने 100 एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज। मार्केट वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिस्काउंट होता है, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। अब मेरे पास फेस वैल्यू पता है, कितनी फेस वैल्यू 50, मार्केट वैल्यू पता नहीं, डिस्काउंट कितना है 10 इधर आ गए, मार्केट वैल्यू उधर गए, 50 में से 10 गए, 50 माइनस 10 इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो कितनी आई मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। चलो ठीक है, फिर क्या आने वाला है, सम अमाउंट, सम अमाउंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कितने बेचे 100, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 40, तो कितना आया
4000। हाँ, अब मैंने शेयर बेचे, मैंने खुद बेचे क्या? नहीं, एजेंट के मार्फत बेचे, ट्रेडिंग आ गई, मैं एजेंट के पास गया, उसको कितने ब्रोकर देना पड़ेगा मेरे को? 20 रुपए देना पड़ेगा। इसमें से 20 माइनस करो तो क्या होने वाला है? 4000 माइनस 20 कितना आया? जब मैंने इसको केस 1 पकड़ा, केस 1, तो इन केस 1 अमाउंट रिसीव्ड कितने आई? 3980। ठीक है। अब केस 2 क्या है? रिमेनिंग शेयर 100 तो गए, 200 थे, तो कितने बचे? रिमेनिंग शेयर कितने? वापस 100 है, पर आप क्या दिया? प्रीमियम दिया। प्रीमियम कितना है? 75। मार्केट वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो प्रीमियम क्या होता है? मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम होता है। मार्केट वैल्यू पता नहीं, फेस वैल्यू पता है 50, प्रीमियम कितना है? 75। तो मार्केट वैल्यू कितने आ गई? 75 माइनस का प्लस हो गया 125। अब मेरे को मार्केट वैल्यू भी पता चली और शेयर भी पता है, तो क्या आने वाला है? जैसे इसका केस 1 का सम अमाउंट निकाला, अब इसका सम अमाउंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने? 100, मार्केट वैल्यू कितनी? 125। तो कितना आया? 12,500। जो आखिरी के शेयर मैंने बेचे, फिर से मैं एजेंट के पास गया था, इसमें भी ब्रोकरेज जाने वाला है, तो क्या होने वाला है? माइनस 20, 10 माइनस 2 8 4। सो अमाउंट रिसीव्ड इन सेकेंड केस कितना आया? 12,480। ठीक है। अब स्टार्टिंग पे आते हैं। जब मैंने 200 शेयर खरीदे थे, तो मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? इसको मैंने नाम दिया ए, 30,020 रुपए। फिर मेरे को कुछ तो भी डिविडेंड आ गया, ये हो गया मेरे अकाउंट में पैसा है। कितने पैसे आ गए? एक बार 5,000 मेरे अकाउंट में आ गए, एक साल के बाद, वो डिविडेंड था। फिर एक साल के बाद मैंने सोचा, उसमें से 100 शेयर मैंने बेचे, सब कैलकुलेशन किया, ब्रोकरेज भी दिया, तब जाके कितनी अमाउंट बची मेरे हाथ में आ गई? ब्रोकरेज जाने के बाद भी 3,980। उसके बाद दूसरी केस में जो बचे शेयर, उसको भी मैंने बेचे, तो कितनी अमाउंट आ गई? 12,480। इतने पैसे आ गए मेरे पास। 16, 14, कितने पैसे आ गए? 21,416। कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे मैंने? 30,020। कितने पैसे आ गए? 21,416। जब मैंने 200 शेयर बेच दिए तो सब हिसाब लगाया, इतने पैसे आ गए। फायदा हुआ कि टोटा हुआ? टोटा हुआ ना। कितना टोटा हुआ? लॉस हुआ, लॉस। कितना लॉस हुआ? 30,020 माइनस 21,416, 0, 12 minus 6, 9 minus 4, 5, 9 minus 1, 8. So, not out a master. डिसोजा जो नाम का व्यक्ति था, कितना लॉस हुआ उसको? घर बैठे 8,560 रुपए का टोटा हो गया। जब उसको पता चला, उसने अपनी बीबी को नहीं बताया, बच्चों को बताया। बच्चे ने उसकी मम्मी को बोल दिया, तो मम्मी ने उसको डिसोजा को खाना नहीं दिया रात भर। क्यों? जब उसको शादी खरीदनी होती है तब बोलता पैसे नहीं, और शेयर मार्केट में पैसे लगाए, 3 साल तक वेट किया, और आखिर में कितना टोटा हो गया?
8560 का टोटा हो गया, जान दो।